कहानी की शुरुआत में हम एक संकी डॉक्टर को देखते हैं जो अपनी लैब में एक आदमी को बड़ी बेरहमी से टॉर्चर कर रहा होता है। ये डॉक्टर उस आदमी के ब्रेन में कोई मशीन फिट करके उसमें से निकलने वाले हार्मोन को इकट्ठा कर रहा है। फिर वो उस आदमी की छाती पर घाव करके उस पर नमक डालता है ताकि उसे ज़्यादा पेन हो और उसे ज़्यादा हार्मोन मिल सके। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम दो कपल को देखते हैं जो सभी आपस में फ्रेंड होते हैं। ये सभी दोस्त इस जगह पर कैंपिंग करने के लिए आए हैं। इनमें से एक लड़की जिसका नाम टेलर है वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन ये बात उसने अपने हस्बैंड निक से छुपाई है क्योंकि वो बाद में उसे बताकर सरप्राइज देना चाहती है। फिर शाम होते ही सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और आगे जाकर एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर फ्यूल भरते वक्त निक के पास एक लेडी आती है। वो निक से मदद मांगती है और कहती है कि मेरी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया है, क्या तुम मुझे मेरी कार तक छोड़ सकते हो। निक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन टेलर को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसका मानना है कि किसी भी अजनबी को रात में कार में लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। लेकिन निक उसकी बात नहीं मानता और उस अनजान लेडी को कार में बिठा लेता है। फिर वो सभी उस लेडी की कार तक जाने के लिए वहाँ से निकलते हैं। कुछ दूर जाने पर उस लेडी की कार रास्ते में खड़ी हुई दिखाई देती है। फिर वो लेडी कार से उतर जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो लेडी एक बेहोशी वाला स्प्रे उन सब पर डाल देती है जिससे वो सभी बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक घर में बंधा हुआ पाते हैं जहाँ पर कुछ और लोग भी होते हैं जिन्होंने उन सभी को कैद किया है। फिर उन्हीं में से एक आदमी टेलर के फ्रेंड का नाखून बाहर खींच लेता है। ये देखकर उसका फ्रेंड टॉनी काफी गुस्सा हो जाता है और वो खुद को आजाद करके उस आदमी को बड़ी बुरी तरह से पीटता है। फिर एक एक करके सभी लोग एक दूसरे को खोल के फ्री हो जाते हैं। फिर निक उन टॉर्चर करने वाले आदमियों से पूछता है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब उन्हीं में से एक सैम नाम का लड़का कहता है कि हमें कुछ भी नहीं पता, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ लाए गए थे। फिर वो उन सभी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक औरत बताती है कि तुम सभी को यहाँ पर कैद किया गया है और अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है तो तुम्हें एक दूसरे को टॉर्चर करना पड़ेगा और उस टॉर्चर लेवल का स्कोर भी निकाला जाएगा। तुम सभी लोगों के पास 22 घंटे है और टॉर्चर का स्कोर इन 22 घंटे में 100% करना होगा, तभी वो लोग यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे। उन सभी कैदी की पीठ पर एक डिवाइस लगा हुआ होता है जिससे इन लोगों के टॉर्चर होने पर माइंड से केमिकल रिलीज होगा जिससे इस मीटर का परसेंटेज बढ़ेगा और ये लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। अब ये वीडियो देखकर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो सभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं जिस वजह से कोई भी किसी को टॉर्चर करना नहीं चाहता है। फिर इनमें से एक आदमी अपना डिवाइस निकालने की कोशिश करता है, लेकिन डिवाइस खुलते ही उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर बाकी सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और अब ये सभी अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि इस डिवाइस के साथ छेड़छाड़ करना अपनी मौत को बुलावा देने जैसा होगा। फिर सैम कहता है कि हमें अगर यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है तो टॉर्चर तो करना पड़ेगा, इसीलिए हमें हर एक आदमी को 6% टॉर्चर करना होगा और इस तरह हम 100% टॉर्चर को पूरा कर लेंगे। उसकी इस बात पर सारे लोग एग्री हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। फिर उन्हीं में से एक कैदी सभी से अपने आप को टॉर्चर करने के लिए कहता है, जिसके बाद सभी लोग उसे मारने लगते हैं जिससे मीटर 7% बढ़ जाता है। लेकिन इतना कम स्कोर उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है, इसीलिए वो सभी लोग उस आदमी को एक टेबल पर लेटा देते हैं। उन सभी में एक तारा नाम की लड़की थी जो कि बहुत ही सेल्फिश थी। उसे कोई भी परवाह नहीं थी कि सामने वाले को कितना दर्द हो रहा है। वो इतनी बेरहम थी कि वो उस बेचारे आदमी का नाखून ही उखाड़ देती है और उसकी एक टांग भी बड़ी बेरहमी से तोड़ देती है जिससे उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। अब ये देखकर निक तारा को रोकता है क्योंकि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो चुका था और उसके ज़्यादा जख्मी होने की वजह से थोड़ी सी परसेंटेज और बढ़ती है और इसके बाद वो परसेंटेज स्टेबल हो जाती है। इसीलिए सभी लोग उसे छोड़ देते हैं और बैठकर आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि अगला कैदी कौन होगा जो टॉर्चर को सहन करेगा। लेकिन कोई भी अपनी जान खतरे में डालना नहीं चाहता, इसीलिए टॉनी की एक फ्रेंड एक प्लेट को तोड़कर खुद के ब्लड से उन टुकड़ों पर नंबर लिखती है और सभी को एक एक पीस उठाने के लिए कहती है जिसमें पहला नंबर सैम का होता है। अब वो टॉर्चर होने के लिए अपनी शर्ट को उतारता है। उसकी बॉडी पर पहले से ही घाव के बहुत सारे निशान होते हैं। सभी लोग उसके घाव को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं, लेकिन सैम इस बात को बचपन के घाव बताकर टाल देता है। फिर टॉनी एक स्त्री को पूरी गर्म करके सैम की बॉडी पर चिपका देता है और बड़ी बेरहमी से उसके नाखून को भी निकाल देता है जिससे सैम को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और टॉर्चर मीटर थोड़ा सा और बढ़ता है। अपना योगदान पूरा करने के बाद सैम बैठकर आराम करने लगता है। तभी वहाँ पर निक आता है जो सैम से टॉर्चर सहन करने के लिए थैंक्स कहता है। तभी तारा निक को बुलाती है क्योंकि अगला नंबर निक का होता है। निक का नंबर आने की वजह से उसकी वाइफ टेलर रोने लगती है क्योंकि उसे निक की काफ़ी फिक्र हो रही है। फिर वो एक लेडी को कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बात मैंने अभी तक निक को नहीं बताई है। ये बात सुनकर वो लेडी काफ़ी दुखी हो जाती है और वो भी रोने लगती है क्योंकि न चाहते हुए भी उन्हें एक प्रेग्नेंट औरत को टॉर्चर करना होगा। तभी टेलर को याद आता है कि उसके पास पेन किलर टैबलेट है, इसीलिए वो टैबलेट लेकर चुपके से निक के मुंह में डाल देती है ताकि उसे टॉर्चर करने पर पेन कम हो। फिर सभी लोग मिलकर निक को टॉर्चर करते हैं। निक की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर टेलर काफ़ी दुखी हो जाती है
और फिर से रोने लगती है। फिर अगली बारी उस लेडी की होती है जिसे टेलर ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था। वो लेडी काफी डर जाती है, इसीलिए वो खुद को एक रूम में छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी सैम वहाँ पर आता है और वो उस लेडी को वहाँ से जबरदस्ती ले जाता है और उसे भी टॉर्चर करता है। लेकिन अभी तक टॉर्चर मीटर में स्कोर कम होता है। इस तरफ टेलर अपनी प्रेगनेंसी की बात निक को बता देती है, जिसे सुनकर निक काफी खुश होता है। लेकिन ये बात तारा भी सुन लेती है। वो सभी लोगों से कहती है कि टेलर प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है ताकि वो टॉर्चर से बच सके। लेकिन निक कहता है कि मैं टेलर की जगह टॉर्चर होने को तैयार हूँ। उसी वक्त टेलर अपनी पेन किलर टेबलेट्स दिखाते हुए कहती है कि मैं पेन किलर उस आदमी को दूंगी जिसने सबसे पहले टॉर्चर स्टेज को कंप्लीट किया था, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। लेकिन तारा एक सेल्फिश लेडी होती है, इसीलिए वो टेलर को उसे टैबलेट्स देने से मना करती है ताकि वो बची हुई टैबलेट्स को खुद ले सके। लेकिन फिर भी निक उस आदमी को टैबलेट दे देता है, इसीलिए तारा उससे काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसे गाली देने लगती है। अब ये सुनकर टॉनी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो तारा को जोर से पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद टेलर, टॉनी और उसके एक दोस्त बर्तन में पानी गर्म करते हैं और खुद को टॉर्चर करने के लिए उस उबलते हुए पानी में अपने हाथ डालते हैं। लेकिन टॉनी की दोस्त वो लड़की ऐसा नहीं कर पाती, इसीलिए टेलर और टॉनी फिर से अपने हाथ गर्म पानी में डालते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और इस बार काफ़ी परसेंटेज बढ़ जाते हैं। उसी वक्त तारा वहाँ आती है और वो एक चाकू से टॉनी पर हमला कर देती है, जिससे वो सारा उबलता हुआ पानी टॉनी पे गिर जाता है। फिर वो उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर निक आ जाता है जो तारा पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर सभी लोग मिलकर तारा को टेबल पर लेटा देते हैं, क्योंकि वो सभी को काफी परेशान कर रही थी। सभी लोग मिलकर तारा को टॉर्चर करने वाले होते हैं, लेकिन तभी तारा के हाथ में एक नुकीली चीज आ जाती है और वो उस नुकीली चीज से टॉनी की फ्रेंड पे हमला कर देती है, जिससे उसके गले की नस कट जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर टॉनी गुस्से में तारा को मारने जाता है, लेकिन निक उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि अभी हमें तारा की जरूरत है। फिर निक टॉनी को एक हथियार देकर उसे कहता है कि तुम तारा को टॉर्चर करके अपना बदला पूरा करो, इससे हमारे दो काम एक साथ हो जाएंगे। फिर टॉनी तारा को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और उसके दांत भी उखाड़ देता है। फिर वो उसके शोल्डर पर घाव करके उस पर एसिड डाल देता है, जिससे तारा दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। अब मीटर स्कोर भी 84% तक पहुंच जाता है, लेकिन उनके पास स्कोर पूरा करने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही शेष रह जाता है। अब निक सभी से कहता है कि बचपन में एक बार मेरी कॉलर बोन टूट गई थी, जिससे मुझे काफी ज्यादा दर्द हुआ था। अगर हमें स्कोर पूरा करना है तो सभी को अपना कॉलर बोन तोड़ना पड़ेगा। निक की बात से सभी लोग सहमत हो जाते हैं। फिर टॉनी एक एक करके सभी की कॉलर बोन तोड़ देता है, लेकिन टेलर को वो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसमें से कोई भी उसे टॉर्चर करना नहीं चाहता। फिर निक टॉनी की बोन भी तोड़ देता है, जिससे स्कोर 100% हो जाता है। तभी वीडियो में वो लेडी वापस आती है, जो सबको बताती है कि आपका टास्क पूरा हो गया और आपकी पीठ पर लगे हुए उस डिवाइस को निकाल कर आप सबको आज़ाद कर दिया जाएगा। फिर सभी लोग उस डिवाइस को रिमूव कराकर बाहर जाने लगते हैं। जब टॉनी की बारी आती है तो वो जोरों से चिल्लाकर निक को बुलाता है, इसीलिए निक टेलर को अकेला ही अंदर छोड़कर बाहर आता है, जहां वो देखता है कि सभी लोग मरे हुए हैं। तभी उसे पता चलता है कि ये सब कुछ सैम ने किया है और सैम खुद इस प्लान का एक हिस्सा है। इस तरफ टेलर और सबसे पहले टॉर्चर किए जाने वाला आदमी होता है, जो टेलर को कहता है कि मैं एक जासूस हूँ और इन टॉर्चर करने वाले लोगों के बारे में मुझे शक हो गया था और इसीलिए मैं इनकी जासूसी करने के लिए यहाँ आया था, लेकिन मैं पकड़ा गया और इन्होंने मुझे कैदी बना दिया। इतना कहने के बाद वो आदमी वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। तभी वहाँ रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और उस मीटर में फिर से 0 हो जाता है। ये देखकर टेलर काफी डर जाती है और वो खुद को टॉर्चर करने लगती है। टॉर्चर करने के चक्कर में वो अपनी जान गंवा बैठती है। इधर सैम एक बटन दबाता है, जिससे निक को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। सैम उसे कहता है कि तुम बस कुछ ही देर में मरने वाले हो, लेकिन तभी निक एक चाकू से सैम पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। फिर वो अपनी पीठ पर लगे हुए उस डिवाइस को निकाल देता है और वहाँ पर लगे हुए मॉनिटर में देखता है कि सभी लोगों के साथ उसकी वाइफ टेलर भी मारी जा चुकी है। ये देखकर वो काफी दुखी हो जाता है। फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ टेलर एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। वो अपनी वाइफ के साथ साथ अपने सभी दोस्तों को काफी मिस करता है। तभी उसकी नजर बाहर उस लेडी पे पड़ती है जिसने उन सबको कैद किया था। फिर निक उसका पीछा करता है और उसे पकड़कर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उस लेडी को अपनी गाड़ी में डाल देता है। निक सोचता है कि वो अपनी वाइफ और अपने सभी दोस्तों की मौत का बदला जरूर लेगा। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि निक भी उस लेडी को टॉर्चर कर करके मारने वाला है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।